स्टार्ट। हाँ, तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक्चुअली हम और 2 क्लास के बाद पढ़ेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में नहीं पढ़ना है। अभी आज का क्लास में हमें जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। अभी तक तो हमारे पास रियल नंबर था, ठीक ठाक था। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा वो जानेंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में जानेंगे, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्या पड़ा, है ना। पाई कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो पाई कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्या पड़ा। बेटे आपको एक बात बताता हूँ। शुरू शुरू में ना हमें सिर्फ इंटीजर के बारे में मालूम था। मतलब जब ह्यूमन बींग्स मतलब शुरू शुरू में मतलब डील कर रहे थे, जैसे कि जब वो मतलब अपना कैटल को गिन रहे थे या फिर अपने अपना अपने अंदर लोगों को गिन रहे थे, नंबर मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को गिनती कर रहे थे कि इतना ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट है, 12 ऑब्जेक्ट है। तो शुरू शुरू में पॉजिटिव नंबर था। पॉजिटिव नंबर के बाद नेगेटिव इंटीजर्स आया। तो शुरू शुरू में सिर्फ इंटीजर्स ही थे हमारे पास, इंटीजर्स ही थे, 1 2 3 4, 0 -1 -2। लेकिन लोगों को रैशनल नंबर की ज़रूरत कब पड़ा, कब रैशनल नंबर की ज़रूरत पड़ा, जब वो ट्राई किया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सपोज मैं दे रहा हूँ 2x इक्वल्स 3, 2x इक्वल्स 3। तो इस यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू डालेंगे ताकि 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ x 2x विल बिकम इक्वल टू 3। लोगों को तब तक तो इंटीजर पता था, लेकिन यहाँ पर पता चला कि एक नंबर की हमें ज़रूरत पड़ेगा, दैट इज़ रैशनल नंबर। क्योंकि कोई भी इंटीजर x नहीं है, देर इज़ नो सच इंटीजर, देर इज़ नो सच इंटीजर, है ना, विच वी कैन प्लग इन हियर। x का जगह हम ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं लिख सकते ताकि 2x इज इक्वल टू 3 हो जाए। देर इज़ नो इंटीजर, एब्सोल्युटली नो इंटीजर। तो उसके बाद हमें रैशनल नंबर की ज़रूरत पड़ा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। धीरे धीरे करके यस सर। जब एक नंबर सिस्टम हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है ना, जब एक नंबर सिस्टम हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है, जब एक तरह का नंबर हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है, सफिशिएंट इनफ नहीं होता है, तब हम एक न्यू नंबर सिस्टम इन्वेंट करते हैं, है ना। तो देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स, लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स एंड व्हाट रियल नंबर्स आर एक्चुअली। You see, real number set is represented by capital R. It is equal to x such that x square greater than or equal to 0. Remember, this is the actual set builder. Sir, Yes. हाँ yes. sir, we have to write this in our notes, right? मैं जब बोलूँगा, हाँ यहाँ से शुरू करो। रियल नंबर अभी से लिखना शुरू करो। रियल नंबर्स, the set of real numbers is denoted by capital R, and in set builder we write it like this: x such that x squared greater than or equal to 0. This is the set builder method of writing, set builder method of real number set R. अब इसका मतलब क्या होता है कि रियल नंबर सेट एक ऐसा सेट है, रियल नंबर सेट एक ऐसा सेट है जिसका अगर कोई भी एलिमेंट आप x लो, कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी नंबर आप x लो एंड उसका स्क्वायर करो, तो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा नंबर आएगा। रियल नंबर सेट में वो सारे नंबर्स हैं, है ना, रियल नंबर सेट में वो सारे नंबर्स हैं जिनका जब आप स्क्वायर करते हो तो नॉन नेगेटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता है। या तो 0 आता है या तो पॉजिटिव आता है। जैसे कि आप देख लो, कोई भी नंबर ले लो, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 +1, -2 का स्क्वायर +4, 2 का स्क्वायर +4। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर आप लो, उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कभी लेस देन 0 नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। आई थिंक आप यहाँ पर ये जो सेट बिल्डर मेथड समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। कि रियल नंबर सेट में वो सारे एलिमेंट है जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 या फिर 0 से बड़ा है। दोज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट सो फार। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। नाउ लेट्स
try to solve a very easy, है ना, easy quadratic equation. Let's say x square plus 1 is equal to 0. As you can see, this is a quadratic equation, right guys? This is a quadratic equation. And let's try to find the solutions of this equation. And by solution I mean for which values of x, square of x plus 1 is equal to 0. I mean which values of x are there whose square plus 1 is equal to 0. Now the problem is, if I take 1 to the right hand side, it becomes x square is equal to minus 1. And see, so far we have only real numbers. अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है. अभी तक हमारे पास क्या है बेटे? सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है. और जहाँ तक मुझे मालूम है, और मतलब हमें मालूम है कि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या फिर पॉजिटिव होता है. लेकिन ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो. तो इसका मतलब ऐसा कौन सा एक्स होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव है? ये तो कोई रियल नंबर नहीं हो सकता. दिस कैन नेवर बी अ रियल नंबर. दिस एक्स कैन नॉट बी अ रियल नंबर. और आई कैन से दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव any real solutions. This quadratic equation cannot have any real solutions or roots. As you can see, no such real number x you can put here whose square is minus 1. Okay, so how do we deal with such numbers? Whose squares are negative? Here x is a number whose square is negative. तो ऐसे नंबर के साथ कैसे डील किया जाए? या तो हम यहाँ पर ऐसे छोड़ दें इसको कि बोल दें हाँ भाई इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं, चलो शांत हो जाए, या फिर ट्राई करें कोई एक न्यू नंबर सिस्टम इन्वेंट करने की, कोई एक ऐसा नंबर इन्वेंट करने की जिसका स्क्वायर -1 हो. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. या तो हम यहाँ पर छोड़ दें कि कोई भी रियल नंबर हमें नहीं मिल रहा है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, वहीं पर छोड़ दें, या फिर एक न्यू नंबर सिस्टम इन्वेंट करें. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द. यस, okay, this was just one example. Let me give you another example. Let me write down a quadratic equation. That was also a quadratic equation. X squared plus 1 equal to 0. That was also a quadratic equation. And let me write down one more quadratic equation. As you can see, this is a quadratic equation, and its discriminant d, which is equal to b square minus 4ac. I think you already know about discriminant, b square minus 4ac, right? Yes, sir. Oh. Yes, sir. As you can see, here a is equal to 1, the coefficient of x square, that is a is equal to 1, the coefficient of x, that is b, is equal to 1, and the constant term, that is also equal to 1. Now, the discriminant value b square minus 4ac, if I plug in the values of b, a, c in this expression, then this is 1 square minus 4 into 1, that is 1 minus 4, that is minus 3. Okay, so our discriminant is negative here. Now you see, the solutions of a quadratic equation are given by x is equal to, one second guys, okay, हाँ. तो as you know, वन सेकेंड, थोड़ा मैं वाइब्रेट मोड में रख देता हूँ फ़ोन को, सॉरी. ओके, सो एज यू नो, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, राइट गाइज? सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज ऑफ b हियर, -1 प्लस और माइनस, and what is the value of d? -3. And then 2 into 1, that is 2, right? -1 plus or minus under root -3 by 2. Now the problem is,
what kind of a solution is this? This is not a real solution. This cannot be a real solution. And let me tell you why. Because this number that you have written here, root over of minus 3, what kind of number it is? Let's try to talk about this number. You see, root over of minus 3, suppose this is a number, right? This is a number. Okay, let's treat it as a number. Let's take it square. What is its square? Obviously root over will vanish and its square will be minus 3, right? Its square will be minus 3. But we know no real number after getting squared becomes negative. हमें मालूम है कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है. तो इसका स्क्वायर ये एक नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो रियल नंबर नहीं है. तो इन ऑर्डर टू डील विथ सच काइंड ऑफ नंबर्स, ओके, वी केम अप विद हमें क्या करना पड़ा कि रियल नंबर सिस्टम को एक्सपांड करना पड़ा. मतलब रियल नंबर सिस्टम के बाहर जाके एक न्यू नंबर सिस्टम इन्वेंट करना पड़ा. एक्चुअली वो न्यू नहीं है, दैट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स. मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे पता चलेगा. एक्चुअली रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है दैट इज़ नॉट एन एंटायरली न्यू नंबर सिस्टम. दैट इज़ कोई एक न्यू नंबर सिस्टम नहीं है. दैट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम. रियल नंबर सिस्टम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. ओनली रियल नंबर जब तक हमारे पास था हमें पता था कि ओनली रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है. तो इस जैसा नंबर के साथ डील करने के लिए, इस जैसा रूट ओवर ऑफ माइनस 3, अभी जैसे कि रूट ओवर ऑफ माइनस 1, इस जैसे नंबर के साथ डील करने के लिए हमें रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, थोड़ा उसको एनलार्ज करना पड़ा, उसका हॉराइजन को ब्रॉडन करना पड़ा. ओके, तो यहाँ तक आप लोग आई थिंक समझ गए कॉन्सेप्ट. हेलो सर. हाँ, यस सर मैं थोड़ा रखता है फोन क्योंकि बहुत जोर से बारिश और लाइटनिंग हो रहा है सर, तो वीडियो में देख. यस ऑब्वियसली मुझे भी रखना पड़ेगा क्योंकि अगर 1-2 लाइटनिंग हुआ तो मुझे भी रखना पड़ेगा क्योंकि शुरू हो गया है. चलो ठीक है, अभी तो चल रहा है. ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट सोफा यू गॉट माई पॉइंट कि क्यों हमें एक नया हमें क्यों रियल नंबर सिस्टम के बाहर जाना पड़ रहा है. व्हाई डू वी नीड टू गो आउट ऑफ द realm of real numbers? So for this reason only. Okay, so now let's talk about a new kind of number. Let's talk about imaginary numbers. Okay, let's talk about imaginary numbers. लिखो, imaginary numbers are such numbers whose squares are negative, or you can say less than 0. इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है. इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा आपको. सम एग्जांपल्स रूट ओवर ऑफ माइनस 1, root over of minus 2, root over of minus 3, etc. These are the numbers called imaginary numbers. And why do we call them imaginary numbers? Because their square is negative. Okay, now let me tell you one thing guys. Remember, do not go by the name imaginary. ऐसा मत सोच लेना कि इसको इमेजिनरी नंबर कहा गया है, इसका मतलब ये कोई इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल लाइफ में कोई ये नहीं. तो हम नहीं पढ़ते इसके बारे में, टाइम पास नहीं करते हम इसके बारे में. It is extremely useful, as much useful as real numbers. In fact, it is sometimes more useful than real numbers, imaginary numbers and complex numbers. Okay, so जैसे कि मैं आपको बोला, जो नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. और उनका एग्जाम्पल्स है ये सब, है ना. जैसे कि आप देख सकते हो, लेट x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस 1, और जब आप x का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर रूट ओवर हट के क्या हो जाता है, माइनस 1 ऑब्वियसली हो जाता है. दैट मीन्स x और माइनस 1 का रूट ओवर, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर इज नेगेटिव. द स्क्वायर ऑफ x इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई x और रूट ओवर ऑफ माइनस 1 इज एन इमेजिनरी नंबर. एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक. सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x इज इक्वल टू minus 5 root over. Then what is x square? Minus 5. So obviously square of this number x is negative. That's why this number is an imaginary number. Okay,
Now let's talk about unit of imaginary numbers. Imaginary numbers. Let's denote the number root over of -1 by the symbol I, small I. Let's denote the number root over of -1 by the symbol I. Okay, and you already know that root over of -1 is an imaginary number. Root over of -1 is an imaginary number because its square is negative, right? So let's denote the number root over of -1 by the symbol I. Okay, also called iota. चलो इस रूट ओवर ऑफ -1 को मैं एक सिंबल के द्वारा डिनोट करता हूँ आई. मतलब whenever I write I, it means root over of -1. I means root over of -1. I have denoted root over of -1 by I. I have denoted root over of -1 by I. Wherever I write I means root over of -1. Got my point so far? Wherever I write I, it means root over of -1. I think you got my point so far? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's rewrite the imaginary numbers in terms of I. जो इमेजिनरी नंबर अभी हम लिखे थे रूट ओवर ऑफ -1, रूट ओवर ऑफ -2, रूट ओवर ऑफ -3, उनको आई के फॉर्म में लिखते हैं. चलो देखते हैं कैसे हम उसको लिखते हैं. सो यू नो दैट रूट ओवर ऑफ -1 इज इक्वल टू आई. व्हाट इज रूट ओवर ऑफ -2? यू सी रूट ओवर ऑफ -2 इज नथिंग बट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 इंटू 2. And this is equal to root over of -1 into root over of 2. And we already know that root over of -1 is I, is denoted by I. So let's just write it root 2I. Let's just write it root 2I. So remember, square root of -2 is written as root 2I. Got my point? Square root of -2 is written as root 2I. I think you got it, right? Yes, sir. Yes, sir. Now let's take square root of -4. You see, square root of -4 is equal to -1 into 4 root over. This is equal to root over of -1 into root over of 4. And what is root over of 4? You see, this symbol is used for positive square roots only. So its value is equal to 2. Not plus or -2 or -2. This value is equal to only 2. Got it? This value is equal to only 2. Okay. So this is 2. This is 2. And Right. this is I. So it is equal to 2I. I hope you got my point. These are my imaginary numbers. These are my imaginary numbers. Okay. Because they are square root of negative numbers. Okay. बस मैं उनका चेहरा बदल दिया. मैं क्या कर दिया बेटा? उनका चेहरा बदल दिया. थोड़ा मेकअप लगा दिया, है ना. पहले ऐसा दिखता था, ये थोड़ा मेकअप लगाने के बाद ऐसा दिखने लगा. ये नंबर और ये नंबर सेम है. बस लेफ्ट साइड वाला नंबर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको थोड़ा मेकअप लगा देने के बाद वो 2i जैसा दिखने लगा. बस दोनों सेम चीज़ें हैं. दे आर द सेम नंबर्स. गॉट माई पॉइंट सो फार गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस. तो अभी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा. डायरेक्टली आपको कैसे, ये नहीं करना पड़ेगा बीच में अंदर में -1 into 4 का रूट ओवर वगैरह नहीं करना पड़ेगा. डायरेक्टली कैसे करोगे? सपोज आपको दे रखा है रूट ओवर ऑफ -49. आप सिंपली क्या करो, अंदर जो माइनस है उसका रूट ओवर के लिए आई, और जो नंबर है 49 उसका रूट ओवर आपको 7 पता है. सो दिस इज इक्वल टू 7i. सपोज आपको दे रखा है रूट ओवर ऑफ -10. अंदर जो माइनस है उसका रूट ओवर के लिए आई, एंड 10 का रूट ओवर तो कुछ नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, तो रूट 10 आई. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सपोज Yes, sir. आपको दे रखा है -3 का रूट ओवर
तो माइनस का रूट ओवर के लिए आई एंड 3 का रूट ओवर, तो 3 इज एन रूट 3 एज एन इरेशनल नंबर, तो होगा रूट 3 आई। आई होप यू गॉट इट। ओके, so now you see, now we can find the roots of our equation x square plus 1 is equal to 0, जिसका रूट हमें नहीं मिलता था अब मिलने लगा है। x square plus 1 is equal to 0, x square is equal to minus 1, then what is x? This x is प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस 1। जाहिर सी बात है भाई, जैसे हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो देन व्हाट इज एक्स? प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4। खाली अगर मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 4 तो इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 2, इसका वैल्यू 2 है। माइनस अगर लिखा जाएगा तभी ये माइनस 2 हुआ। और हमें पता है कि देयर आर टू नंबर्स, वन इज एक्स, वन इज 2, अनदर इज माइनस 2, बोथ ऑफ देम वन स्क्वायर्ड दे बिकम 4। वो दो नंबर है, एक है 2, दूसरा है माइनस 2, जिनका स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो इसलिए हम प्लस और माइनस देते हैं ना, क्योंकि दो नंबर है, एक 2 है, दूसरा माइनस 2 है, दैट्स व्हाई। गॉट माय पॉइंट सो फार गाइस? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। सो सिमिलरली, सर हाँ यस, सर द लास्ट पार्ट यू कैन अगेन एक्सप्लेन। कौन सा लास्ट पार्ट? ये वाला 4 का रूट ओवर, 4 का रूट ओवर। यस सर। हाँ, आई सेड कि दिस सिंबल इज रिजर्व्ड फॉर, दिस सिंबल इज रिजर्व्ड फॉर नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ओनली, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ओनली। ये सिंबल अगर अकेला यही सिंबल बसे तो इस सिंबल से जो आंसर आएगा दैट विल नेवर बी नेगेटिव, दैट विल नेवर बी नेगेटिव, रिमेंबर। तो हम यहाँ पर हमें पता है कि देयर आर टू नंबर्स हु स्क्वायर इज 4, एक है 2, दूसरा है माइनस 2, 2 माइनस 2 दोनों का स्क्वायर 4 होता है। तो हम क्या करते हैं, आगे प्लस और माइनस लगाते हैं। प्लस और माइनस लगाने से क्या होता है कि पता चलता है इसका तो वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू हमें मालूम है, इसका वैल्यू हमें मालूम है 2। आगे जो लगा है प्लस माइनस, उससे पता चलता है कि एक है प्लस 2, दूसरा है माइनस 2, दूसरा है माइनस 2। गॉट माई पॉइंट सो फार? यस सर। हाँ, similarly here also we have to put a plus minus symbol, we have to put plus minus, because obviously two numbers their square give the same number, you know it। दो नंबर का स्क्वायर सेम नंबर आता है ना, 2 माइनस 2 उनका स्क्वायर 4 आता है, 3 माइनस 3 उनका स्क्वायर 9 आता है। गॉट माई पॉइंट? एक नंबर, अगर एक नंबर का स्क्वायर, अरे मेरा बात समझ में आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? यस सर। बस बस बस। Then we know that this symbol, this root over of minus 1 is denoted by I. So here we got two roots of this equation, one is I, the other one is minus I. Remember, here we got two roots, the two roots are x is equal to I or minus I. These are the two roots of this quadratic equation, because I square is minus 1 and obviously minus I का स्क्वायर भी क्या होगा बेटे? माइनस 1 ही होगा। कैसे देखो बेटे, रिमेंबर I का स्क्वायर तो हमें पता है माइनस 1, ये तो ऑलरेडी पता है, बिकॉज I इज व्हाट? I इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस 1, राइट? I इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस 1, रूट ओवर ऑफ माइनस 1 इज डिनोटेड बाय I। सो जाहिर सी बात है I का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1 ही होगा। उसी तरह व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस I? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1। हाउ? यू सी, माइनस I का स्क्वायर मतलब क्या होता है? माइनस 1 का स्क्वायर इंटू I का स्क्वायर। अभी माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 1 एंड I का स्क्वायर है माइनस 1। आई होप यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। गॉट इट? हेलो, यस सर। बाकी हेलो हेलो हाँ, Yes, yes sir। मेहक, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, आर्यन, आर्यन गॉट इट? घोराई,
Yes, sir. असले सर ओके ठीक है चलो ठीक तो ओके सो द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सो द टू रूट्स आर आई एंड माइनस आई गॉट माई पॉइंट सो फार द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर आई एंड माइनस आई ओके सो रिमेंबर so finally we know that I 2i root 2i 3i minus 2i minus 4i हाँ root 7i etc आर योर इमेजिनरी नंबर्स ये सब क्या है बेटे आपका इमेजिनरी नंबर्स हैं हम बस चेहरा बदल दिए बोला ना अभी चेहरा बदल दिए थे चेहरा बदल दिए हैं बस बाकी सेम है मेरे बात समझ रहे हो ना ये क्या है ये पता है क्या ये नंबर क्या है एक्चुअल ये नंबर रूट ओवर ऑफ -9 दिख रहा है ना ये नंबर रूट ओवर -9 हेलो Yes, sir. Yes, sir. ये रूट ओवर -9 है 3i सो दीज आर योर इमेजिनरी नंबर्स तो याद रखो दीज आर योर इमेजिनरी नंबर्स ओके और इनका स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव होता है अब इन्हीं में से किसी का भी लेके चेक कर सकते हो सपोज -2i का स्क्वायर निकालो क्या होगा बेटे -2 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर अभी -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 4 आई का स्क्वायर हमें क्या मालूम है -1 सो दिस इज इक्वल टू -4 यू सी द स्क्वायर ऑफ -2i इज नेगेटिव सो -2i is an imaginary number got my point hello so these are the imaginary numbers remember plus or minus I plus or minus 2i है ना plus or minus root 3i these are your imaginary numbers इनका स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव होता है आई थिंक यू गॉट इट राइट स्क्वायर ऑफ these numbers negative okay now let's talk about powers of I let's talk about powers of I आज रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे रेस्पॉन्ड करो वो कुछ नहीं Yes, बोलो sir. बिल्कुल साइलेंट हो बिल्कुल क्यों साइलेंट हो ओके पावर्स ऑफ अरे ओझा आज तू साइलेंट है क्लास रख दे यहाँ पर नहीं साइलेंट रहोगे तो क्लास रख देते हैं No, sir. No, sir. ओके पावर्स ऑफ आई ओके आई का पावर देखते हैं बेटे अच्छा यहाँ तक आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या फिर आई में किसी को डाउट है आई इज रूट ओवर ऑफ -1 किसी को डाउट है आई में नो डाउट ओके No, sir. ओके रिमेंबर आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 हाँ ओके लेट्स टॉक अबाउट पावर्स ऑफ आई यू सी what is I to the power 0 I to the power is 0 is simply equal to 1 remember I to the power 0 is simply equal to 1 you know it you can find it out by yourself I to the power 0 means what you can take I to the power m minus m is equal to I to the power m by I to the power m cancel each other get 1 right ये तो आपको पता है स्कूल में पढ़े थे है ना I to the power 0 is equal to 1 hello Yes, sir. बस Yes, sir. नाउ I to the power 1 is equal to I ये तो हमें पता है एंड व्हाट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है अगर आई रूट ओवर ऑफ -1 है देन आई स्क्वायर कितना है अगर आई स्क्वायर मुंह खोल के नहीं बताओगे तो मैं क्लास छोड़ दूंगा यहाँ पर व्हाट इज आई स्क्वायर -1. Minus. yes so I square is equal to -1 now let's see what I cube is right let's see what I cube is you see I cube is nothing but equal to I square into I right I square into I and what is I square is -1 I square is -1 then -1 into I then it is equal to what minus I remember I cube is equal to minus I cube is equal to minus I okay got my point so far Sir, yes sir, sir, we can't put the value of I. तो फायदा क्या हुआ आई का अगर वैल्यू पुट करना है तो फायदा क्या हुआ वो गंदा दिख रहा था इसीलिए उसको हमने आई लिख दिया और कोई कारण नहीं है वरना तो ऐसे चलाते हर जगह ऐसे चला देते रूट ओवर -49 रूट ओवर -2 लेकिन इतना बड़ा लिखने हमें तकलीफ हो रहा है इसीलिए उसको आई लिख देते हैं काम खत्म हो जाता है तो आई का वैल्यू क्या क्यों लिखना है गॉट इट Yes, sir. हाँ आई के जगह रूट ओवर -1 क्यों लिखे उसी को तो ना लिखने के लिए हम आई लिख रहे हैं
आई इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमें रूट ओवर -1 बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए हम आई उसको स्मॉल लेटर आई के द्वारा डिनोट किए हैं। शुरू में बताया था डिनोट, वी हैव डिनोटेड दैट। देन लेट्स फाइंड आउट, ओके, सो आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, and let's find out what is I to the power 4 is. You see, I to the power 4 is equal to I square into I square. Am I right or wrong? Yes sir, correct. Okay. Yes, sir. Now what is I square? Minus 1. Then what is I square? Minus 1. Minus 1 into One. minus 1 is what? Plus 1. So you see, I to the power 4 is equal to plus 1. Got it? So finally, let me write them down here. Yes, sir. Let me write them down here. I to the power 0 is equal to 1. I to the power 1 is equal to I square is equal to minus 1. I cube is equal to minus I to the power 4 is equal to 1. You have to learn these things by heart. आपको पूरा ये याद रखना है, ये सब पूरा याद रखना है, कल तक याद रह जाना चाहिए। Got it? Hello. Yes sir, got it. Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. Okay. आगे चलें? Sir, हम्म, sir we want 5i raised to 5. वो वही करने वाला है, वही करने वाला है। अभी यहाँ तक बस देख, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक। Yes sir. ओके, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। Okay. So, okay. Now, let's talk about a wrong concept. Let's talk about a wrong concept. Okay? Or wrong concept. देखो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ कि एक बच्चा को दिया गया आई का स्क्वायर निकालने के लिए, वो लिख दिया इसको आई इंटू आई, फिर लिख दिया इसको रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ -1, बिकॉज आई का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ -1, ये तो आपको पता है। फिर उसने क्या कर दिया, लिख दिया रूट ओवर ऑफ -1 इंटू -1, अंदर ले गया दोनों को, रूट ओवर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन आई स्क्वायर तो हमारा -1, ये 1 कैसे आ गया, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. बस, दिस इज रॉन्ग। लेट मी टेल यू व्हाई रॉन्ग। रिमेंबर, देयर इज अ रूल, यू हैव टू फॉलो, एंड व्हाट इज दैट रूल? लेट्स से देयर इज ए रूल, और वो रूल क्या है बेटे कि सपोज एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एंड एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन दैट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट के नीचे दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ये एक रूल है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल, यू हैव टू फॉलो दिस रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमने किए, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि रूट ओवर ऑफ -3 इंटू रूट ओवर ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -3 इंटू -5। गॉट माई पॉइंट? दिस इज ए रूल, बाकी सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। आई होप यू गॉट। हाँ, यस So this implies only for negative. यस, ओनली फॉर दोनों नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, नेगेटिव रूट ओवर ऑफ नेगेटिव इंटू रूट ओवर ऑफ नेगेटिव, सिर्फ इन्हीं के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, सुनो, याद रखो, लिख देता हूँ यहाँ पर, रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू, is not equal to root over of AB, is not equal to root over AB if both A and B are negative। अगर ए बी दोनों नेगेटिव है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, रूट ओवर के नीचे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट सो फार? Yes sir. बाकी सारे सिचुएशन में अलाउड है। अब देखो, मैं गुस्सा होऊंगा अगर आप मुझे एक एक करके पूछोगे, सर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो? मैं क्या लिखा है यहाँ पर? इफ बोथ लगा, बोथ लिखा, बोथ। हाँ, मैं कंडीशन क्या लिखा हूँ? बोथ। तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, सर अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो मैं लिखता है ना, कुछ और लिखता है ना। मैं क्या लिखा कि बोथ
एक मिनट, हाँ, बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। अगर ए बी दोनों नेगेटिव हुए तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, तो कर क्या सकते हैं देखते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो करे क्या। अच्छा, इसको आगे चले, आगे चले। यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, एक सेकंड, ये क्या हैंग हो गया। ओके, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में हम करें क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज आपको दिया गया है रूट ओवर ऑफ -3 इंटू रूट ओवर ऑफ -5। ओके, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी बताता हूँ प्रोसेस क्या है। इसको आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -3 इंटू -5, नॉट इक्वल। तो इसको करना क्या है ना, रूट ओवर ऑफ -3 इंटू रूट ओवर ऑफ -5। एज यू नो व्हाट इज रूट ओवर ऑफ -3, पहले मैं बताऊँ। माइनस का रूट ओवर के लिए आई लिखो, फिर जो अंदर बचा 3 तो इरास 3√3 होगा, क्योंकि 3 इरेशनल, उसका रूट ओवर वही √3 रहता है। बेटा समझ में आ रहा है, -3 का रूट ओवर √3 आई। हेलो, Yes, sir. बस फिर हमें निकालना है -5 का रूट ओवर। बेटे माइनस का रूट ओवर के लिए आई लिखेंगे, और अंदर जो बचा 5 का रूट ओवर वही √5 होके रहा। यहाँ तक आई गेस यू अंडरस्टैंड। फाइनली दिस इज इक्वल टू √3 इंटू √5 इंटू 2 आई है, आई का स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज इक्वल टू √15 इंटू -1, बिकॉज आई का स्क्वायर इज व्हाट, -1. So this is equal to minus root over of 15. Got my point, guys? Hello, यस सर। got my point? यस सर। Okay. Now let me give you the direct formula. Direct formula क्या है कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ ए बी if both a and b are negative। अगर ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें मालूम चल जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था रूट ओवर ऑफ -5 इंटू रूट ओवर ऑफ -3, तो हम इस फॉर्मूला के, हमारे पास यहाँ पर ए क्या है बेटे, ए है -5, बी क्या है, बी है -3। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, बाहर एक माइनस रखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -5 -3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, -रूट ओवर ऑफ 15। यू गॉट द आंसर, -रूट ऑफ 15 और नॉट? यस सर। बस बस, तो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। एक सेकंड, अरे बहुत बड़ा हो गया, अरे आधा आधा करके लोगे ना। अच्छा, ऊपर, अरे बाप रे, तो पूरा शुरू से लिखा है। अरे आप कुछ नहीं लिखे हो, शुरू से स्क्रीनशॉट लेना है पूरा। ओके, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। हेलो, यस सर। अरे यस सर। अरे आज क्या हो रहा है, आपका आवाज़ क्यों लेट में आ रहा है, या आप बोल रहे हो पहले, आवाज़ आ रहा है बाद में। इमेजिनरी नंबर, टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, डन सर। इसका लो। सर डन। यस सर। ओके, इसका लो। डन सर। Done. Okay, so let's move on and learn a new formula. Okay, इसको इरेज कर लेता हूँ पूरा। ओके, समझ में आ रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है तो? ओके Yes, sir. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ए न्यू फार्मूला ना। फार्मूला क्या है मैं दिखाता हूँ आपको बेटे। दैट फार्मूला इज आई टू द पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू आई टू द पावर r। आई टू द पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू आई टू द पावर r। लेट मी फर्स्ट टेल यू,
ये एम आर क्या है, एम एंड आर आर रियल नंबर्स, ओके, एम एंड आर आर रियल नंबर्स, ओके। तो आप देखो बेटे, मैं आपको एग्जाम ये बताता हूँ कैसे हो रहा है, देखो प्रूफ। I to the power 4m plus r is the same as I to the power 4m into I to the power r, right? Because we know x to the power a into x to the power b is equal to x to the power a plus b, right? So I raised to the power 4m plus r is equal to I to the power 4m into I to the power r. So far, am I making myself clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we know that x to the power m to the power n is equal to x to the power mn, right? So I can write I to the power 4m as I to the power 4 उसका power m into I to the power r, right? Right or wrong? Sir, हाँ, yes. हाँ, sir, how can you write like I raised to 4 raised to m? ये फॉर्मूला स्कूल में पढ़ाया गया था। x to the power a to the power b क्या होता है, x to the power a b, Yes, sir. वो a समझ में रहे? I to the power 4 फिर उसका पावर m क्या हो जाएगा, I to the power 4m जो कि ऊपर है। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके। नाउ व्हाट इज I to the power 4? व्हाट इज I to the power 4? वी नो I to the power 4 is equal to 1. व्हाट इज I to the power 4? I to the power 4 is equal to 1. 1 to the power m into I to the power r. Now what is 1 to the power m? 1, right? 1 to the power m is 1. 1 into I to the power r, so simply is equal to I to the power r. Proved, right? I proved the formula and let's just apply it. Are got it? Hello? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Take the screenshot and let's apply it. Let's apply it. Take the screenshot. Sir, हाँ, yes. sir, 1 to the power m, how it is 1? अरे 1 को m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि क्या मिलेगा? 1 टू दी पावर m मतलब क्या है, 1 को m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। इसका 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 काट दो ये काट दो। हाँ, डन डन गाइस। Done, sir. ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस, ओके, दिस इज द फाइनल। आज मैं आपको होमवर्क इसके बाद दे दूंगा, इसका अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ I to the power 4m प्लस r इज इक्वल टू I to the power r, इसका हम एप्लीकेशन अभी करेंगे। क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखो बेटे, आप देख लो जरा, सपोज आपको दे रखा है I to the power 5, सपोज आपको दे रखा है क्या, I to the power 5। नाउ यू नो, आप ये जो 5 है ना, 5 क्या उसको लिख सकते हो 4 + 1, क्या उसको लिख सकते हो 5 की जगह 4 + 1, राइट? ओके, सो क्या ये आपका इस फॉर्म में आ गया, क्या आपका इस फॉर्म में आ गया, I to the power 4m प्लस r फॉर्म में आ गया क्या ये? Yes, sir. बेटा आ गया। I to the power 4 Yes, sir. + 1 मतलब क्या है, 4 × 1 + 1 है ना। m आपका 1 है, m आपका क्या है, 1 है, ये m है, ठीक है ना। और r आपका 1 है, बेटा दिख रहा है, वही फॉर्म में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, I to the power r मतलब 1 है ना, I to the power 1, दिस इज इक्वल टू I। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो सिंपली, I to the power 5 क्या होगा बेटे, I to the power 4 + 1 मतलब I to the power 4 × I to the power 1, I to the power 4 क्या है 1, 1 × I। मेरे पास समझ में आ रहा है या फिर फॉर्मूला से पता चला? अरे Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह अगर मैं आपको दूंगा I to the power 10, दिस इज सिंपली इक्वल टू I to the power 8 + 2, सम मल्टीपल ऑफ 4 plus remainder. Always remember, express the exponent or the power, express the exponent or the power in terms of a multiple of 4 plus remainder जैसे कि मेरा यहाँ पर I का पावर है 10,
10 को मैं क्या किया, एक 4 का मल्टीपुल प्लस रिमाइंडर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 सबको मालूम है। एंड लिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा ये इसी फॉर्म में ही आ रहा है। आई टू दी पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 हो ना, आई टू दी पावर 4m प्लस आर फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर m मल्टीपल यस 4m इज अ मल्टीपुल ऑफ 4। 4 क्या कि मल्टीपुल है ना, जैसे कि 8 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4, 12 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4, 16 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4, 20 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4। तो 8 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4, मल्टीपुल ऑफ 4 प्लस 2। तो दिस इज, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यस सर ये आपका आई टू दी पावर 4m प्लस आर फॉर्म में है कि नहीं, है कि नहीं? आई टू दी पावर 4m प्लस आर, आर क्या है आपका, आर है आपका 2 है ना, तो दिस इज इक्वल Yes, टू sir. व्हाट, आई टू दी पावर आर, मतलब आई टू दी पावर 2। आई टू दी पावर 2 कितना है बेटे? -1 -1. आई होप यू गॉट इट। Yes, यस sir. सर यस सर। ओके सर अगर I to the power 20 होता तो 1, वही तो करने जा रहे हैं, देखो वही तो करने जा रहे हैं, देखो आई टू दी पावर, रिमेंबर आई टू दी पावर 4m इज इक्वल टू 1, आई टू दी पावर 4 का यानी मल्टीपुल इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों बेटे? बिकॉज आई टू दी पावर 4m क्या होता है, आई टू दी पावर 4 टू दी पावर m, और आई टू दी पावर 4 आपका क्या है 1, 1 टू दी पावर m क्या होगा बेटे, 1 होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात Yes, समझ में sir. आ रहा है? ओके यस सर। ओके, तो आई टू दी पावर 4 का अगर एनी मल्टीपुल मैं आपको दूँ, सपोज आपको दे रहा हूँ आई टू दी पावर 1000, 1000 is a multiple of 4. Why? Because the last two digits are 0. Last two digits are 0, right? You know, if a number, Yes, sir. the number found by the last two digits, if it is both of them are either 0 or if it is divisible by 4, then that number is divisible by 4. So 1000 is a multiple of 4. So blindly I can say this value is equal to 1. Got it? I to the Yes, power, I to the power Yes. 30, I to the power 32. Blindly I can say its value is 1. Got it? यस सर यस सर। Yes, sir. Now let's say I give you I to the power 98. Now you see I to the power 98 is nothing but I to the power 96 plus 2, and 96 is a multiple of 4, right? 96 is a multiple of 4. Check it out. Is it 96 a multiple of 4? यस सर Yes, sir. Okay, okay. Then it is equal to what? I to the power 2, I to the power 4m plus r. This is your r. Okay, this is your r. So this is I to the power r, मतलब I square, which is equal to -1. Got it? यस सर Okay, Yes, sir. okay. यस सर। Suppose I ask you what is I to the power -98. Suppose I ask you what is I to the power -98. Remember, I to the power -98 is equal to 1 upon I to the power 98, right? Right? यस सर Okay. Yes, sir. So this is equal to 1 upon I to the power 96 plus 2. This is equal to 1 upon I to the power 2. This is equal to 1 upon -1, and this is equal to -1, right? Right, guys? यस सर Okay, okay. Okay. Okay, take the screenshot. Okay, one second. पूरा ले जाओ, पूरा. Take the screenshot. यस सर डन Done. Okay. यस सम्राट, hello सम्राट. देवाशीष. यस सर। अरे देवाशीष सम्राट आप समझ रहे हो तो? यस सर। अरे कुछ बोलो भाई, मुझे याद नहीं आता है, मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं नाम भी नहीं दे रहा हूँ, आप लोग बुरा मान रहे हो, कोई मतलब ऐसा नहीं, मतलब जिसका नाम जिस वक्त दिमाग में आ गया, जो ज़्यादा रेस्पॉन्ड कर रहा है उसका नाम जल्दी दिमाग में आ जाता है। सच बात, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो जितना ज़्यादा रेस्पॉन्ड करेगा उसका नाम दिमाग में जल्दी आता है। रेस्पॉन्ड कर लो, रेस्पॉन्ड करो, और देखो रेस्पॉन्ड नहीं करने से मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक यू शुड रेस्पॉन्ड। ओके, हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटे। तो आई टू दी पावर 26 क्या होगा बताओ? आई टू दी पावर 24 प्लस 2 है ना? 2.
minus 1. So this is minus 1, right? Okay. Yes, sir. Now what will be I to the power 27? You say I to the power 27 is I to the power 24 plus 3, right? Yes, sir. This is I to the power 3, right? I to the power Yes. 3 is equal to minus I, right? I to the power 3 is Minus I. equal to minus I, right? Check out your notebook. Yes, sir. Check it out. Yes, sir. Got it? Okay. Yes, sir. Okay. Now let's talk about 1 by I or minus I to the power minus 1. Let's talk about I to the power minus 1. Let's talk about I to the power minus 1. Remember, I to the power minus 1 is equal to 1 by I, right? It's equal to 1 by I? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, म्यूट करो हाँ। डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं रहता है ना, डिनोमिनेटर में हम कभी आई नहीं रखते। अगर रहता है तो उसको किसी तरह चेंज किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक आई मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में एक आई मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में एक आई मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि कुछ वैल्यू चेंज ना हो। गॉट माई पॉइंट? हेलो Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is I divided by I square, right? That is I divided by, what is I square? I square is minus 1, right? Minus So this is minus I, right? This is minus I. So remember, Yes. 1 by I is equal to also minus I. Got it? आपको इसको याद रखना है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। आगे चले, Yes, sir. इरेज कर दूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके। सचमुच इरेज करूं तो ठीक है, चलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस एक लास्ट फार्मूला आज पढ़ा देता हूँ, टाइम नहीं है, 4 बज गया। बस लास्ट फार्मूला 3 मिनट में पढ़ा देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लो। फार्मूला है आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है, याद रखो। दिस इज ए फार्मूला, ओके। और मैं इसको पहले प्रूव करूंगा और आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा। पहले प्रूफ देखो बेटे, आपको दे रखा है आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2, यही दे रखा है बेटे आपको। नाउ दिस इज आई टू द पावर n। Yes, sir. म्यूट करो, जिनका आवाज आ रहा है म्यूट करो, जिनका आवाज आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी ये साउंड चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आई टू द पावर n प्लस, बेटे ये जो आई टू द पावर n प्लस 2 लिखा है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 2, क्योंकि पता है आपको एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n क्या होता है, एक्स टू द पावर m प्लस n है ना। समझ में आ रहा है Yes, मेरा sir. बात? ओके Yes, sir. ओके। सो दिस इज आई टू द पावर n। बेटा आई स्क्वायर क्या होता है आपका, -1 है ना, मतलब -1 इंटू आई टू द पावर n। बेटा समझ में आ रहा है? सो दिस इज इक्वल टू आई टू द Yes, पावर sir. n माइनस Yes. आई टू द पावर n इज इक्वल टू 0। समझ में आया फॉर्मूला? Sir. ओके, तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन I to the power 100 plus I to the power 102 is equal to 0, because I to the power n plus I to the power n plus 2 is equal to 0। इसी फॉर्मूला के लगाया। बेटा समझ में आ रहा है डायरेक्ट? हेलो, Yes, sir. I Yes, to sir. the I to the power 403 plus I to the power 405 is equal to what? 0, because I 0. to the power n Zero. plus I to the power n plus 2 is equal to 0। याद रहेगा? ओके। सपोज Yes, sir. आपको दिया गया है आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 12 प्लस आई टू द पावर 14। अब इसका वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालें? बेटे देखो, पावर को ऑब्जर्व करो, ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, है ना, ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, बिकॉज आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस 2 0 हो जाएंगे। ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, Yes, 0 हो sir. जाएंगे। ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। Yes, प्लस sir. बचता क्या है, आई टू द पावर 14। एंड व्हाट इज आई टू द पावर It will be 14? minus. Yes, what is I to the power 14? I to the 14 is I to the power 12 plus 2, right? 12 plus 2, 12 is a multiple of 4. Sir, हाँ, this is I. Sir. हाँ, yes, -1. sir, हाँ, can't we do like that? Minus one. I
I raised to 4 plus I raised to 6, we can combine them both. And then 8 plus 10, then 12 plus 14, then I square directly we can write -1. फिर से बताओ. Sir, you just combine I square plus I raised to 4. But we can leave I square and we can combine all the others, then the value will get I square is equal to -1. हाँ, yes, of course that you can do, लेकिन अच्छा लगता है शुरू से करने में ना, इसलिए शुरू से किया है. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. देखो साई क्या बोल रहे समझ में आ रहे. साई बोल रहे हैं कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे. हाँ, क्यों नहीं कर सकता था. ये दोनों मिलके 0, ऑब्वियसली ये दोनों मिलके 0, ये दोनों मिलके 0, 0 0 0, बस खाली बचा I square इज इक्वल टू -1. गॉट इट. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now just take the screenshot and okay, take the screenshot. One second. Yes. Okay, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. असाइनमेंट RS Yes, अग्रवाल sir. से दूंगा. इरेज करता हूँ इसको. Yes, sir. Yes, sir. बस और बाकी एक लास्ट फार्मूला बस बता देते हैं, क्योंकि एक ख़त्म हो जाए अच्छा है. और एक ही बस बचा है इसका, इस ऐसे जैसा फार्मूला ये है बेटे, याद रखो. I to the power n प्लस I to the power n प्लस 1 प्लस I to the power n प्लस 2 प्लस I to the power n प्लस 3, ये भी 0 होता है. शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा. इसका प्रूफ मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ. एक तरीका करता हूँ इसका प्रूफ. ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट. दिस प्रूफ विल नॉट कम इन योर एग्जाम. प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है फार्मूला का, ठीक है, डोंट वरी. ओके, चलो मैं इसको आपको कर ही देता हूँ, ठीक है ना. इसको कर ही देता हूँ, एक तरीके से कर लेता हूँ. पहले देखो बेटे, I to the power n प्लस I to the power n प्लस 1 प्लस I to the power n प्लस 2 प्लस I to the power n प्लस 3. एक तरीका क्या होता है, ये है I to the power n. बेटा I to the power n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ I to the power n इंटू आई, प्लस I to the power n प्लस 2 को लिख सकता हूँ I to the power n इंटू आई स्क्वायर, प्लस I to the power n प्लस 3 को लिख सकता हूँ I to the power n इंटू आई टू द पावर 3. गॉट इट. अब मैं अगर Yes, sir. सबसे I to the power n कॉमन ले जाऊँ तो क्या रहता है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब. गॉट इट. नाउ यू सी दिस इज I to the power n इंटू विद इन ब्रैकेट भाई 1 प्लस आई. बेटा आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना. एंड आई क्यूब कितना होता है, -i होता है ना. अब ये प्लस आई माइनस आई कट गए, प्लस 1 -1 कट गया, बचा 0 इंटू आई टू द पावर n इज इक्वल टू 0. बेटा समझ में आ रहा है. हेलो Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. बस. हाँ यस. और दूसरा है अभी जो मतलब मेथड 2 अभी जो हम किए. हाँ बोलो सही. यस. Sir, we can do also like that ना. I raised to n plus I raised to n plus 2. We हाँ, can combine them yes. both and then. यस वही बोल रहा. ये आप देख सकते हो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो. I to the power n, अगर इन दोनों को इकट्ठा लिख दो I to the power n प्लस I to the power n प्लस 2, तो आपको मालूम है 0 हो जाएगा. और इन दोनों को इकट्ठा लिखो I to the power n प्लस 1 प्लस I to the power n प्लस 3, ये दोनों मिलकर भी 0 हो जाएंगे, है ना. क्योंकि n प्लस 1 से n प्लस 3 2 बड़ा है ना. n प्लस 1 प्लस 2 हो जाता है n प्लस 3. मेरा बात समझ रहे हो ना. n प्लस 1 में Yes, 2 sir. ऐड करे तो n प्लस 3 होता है ना. तो ऑब्वियसली इन दोनों का वैल्यू 0, इन दोनों का वैल्यू 0. ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बोल देता हूँ, बस एक चीज़ ये लिख लेते हैं फाइनली, और यहाँ पर एंड करते हैं कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. देख सकते हो नीचे खुद. उसी तरह 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये भी 0 होगा. बेटा पहले तो ये फार्मूला के हिसाब से आप समझ सकते हो, डायरेक्टली फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि फार्मूला को जरा ऑब्जर्व करो. फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है अगर कॉन्जिक्यूटिवली आई का पावर बढ़ते गया है, n है, उसके बाद n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2, उसके बाद n प्लस 3, ऐसे अगर 4 टर्म है कॉन्जिक्यूटिव 4. मेरे बात समझ रहे हो. 4 1 2 3 4, एक के बाद एक पावर बढ़ता जा रहा है. अगर ऐसा है तो सब मिलके 0 हो जाएंगे. जैसे देख सकते हो
आई का पावर 1, फिर 1 बड़ा 2, फिर 1 बड़ा 3, फिर 1 बड़ा 4, 0। यहाँ पर भी देखो आई का पावर 0, 1 मतलब क्या होता है, आई का पावर 0 होता है ना, आई का पावर 0, अरे समझ रहे हो ना, फिर आई का पावर Sir? 1, प्लीज यस। Sir, so should the order should be like in even numbers. क्यों? ओहो मतलब अच्छा 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 वो वाला बोल रहे हो तो हाँ, चार, ये चारों का सम, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना आपका, ये चारों का सम 0 है ना, समझ रहे हो ना, ये फॉर्मूला है। कॉन्जिक्यूटिवली 4 ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिवली। अरे मेरा बात समझ रही हो? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर Is अगर it मैं to 6? हाँ अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 7, 8, 9, 10 पावर एक एक करके बढ़ा है, बेटा समझ में आ रहा है? आई टू Yes, sir. आई टू द Yes, पावर sir. आई टू द पावर 97 प्लस आई टू द पावर 98 प्लस आई टू द पावर 99 प्लस आई टू द पावर 100 इज इक्वल टू 0। कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ता गया है एक एक करके, बस ये हो जाते हैं 0। ठीक है, तो Sir, if we write 6 like that, then हम्म, क्या? like we write I to the power 1, I to the power 2, 3, 4, 5, 6, then अच्छा देखो क्या होगा, तो पहले तो आई टू दी पावर 4 तक 0 हो जाएगा सब, है ना, फिर आपका बचेगा आई टू दी पावर 5 प्लस आई टू दी पावर 6, है ना, आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 प्लस आई टू दी पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव है, ऊपर पावर उड़ा 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर से बाकी बचा आई टू दी पावर 5 प्लस आई टू दी पावर 6। अभी आई टू दी पावर 5 कितना है आपको मालूम है, आई टू दी पावर 5 इज इक्वल टू आई टू दी पावर 4 प्लस 1। आई टू दी पावर 6 कितना है, आई टू दी पावर 4 प्लस 2। अभी आई टू दी पावर 4 प्लस 1 कितना होगा, आई टू दी पावर 1। आई टू दी पावर 4 प्लस 2 कितना होगा, आई टू दी पावर 2। तो बेटे आई एंड आई स्क्वायर इज -1, तो आंसर इज आई -1। गॉट इट? हेलो, yes, sir. ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको और आगे जाएंगे। कल क्लास है क्या? कल आपका क्लास है? ओके ठीक है, कल नहीं है, सैटरडे। नो सर नहीं है। ओके ओके कल नहीं है सर, सैटरडे। ओके, तो ठीक है, कल पूरा असाइनमेंट दिन भर आप कर लोगे, ठीक है ना, असाइनमेंट पूरा दे दूंगा, असाइनमेंट कर लोगे आर एस अग्रवाल से। अभी मैं लिख दूंगा ग्रुप में, कुछ समय के बाद असाइनमेंट लिख दूंगा। यहाँ पर आज का क्लास